वो नहीं लगना चाहिए। चलिए, सब जुड़ गए मेरे साथ? हैज एवरीबडी जॉइन द क्लास? स्टार्ट कर देंगे? क्या हम स्टार्ट कर देंगे? एक बार सभी ने डिनर कर लिया, पानी पी लिया? क्या सब तैयार है अगले आधे घंटे की इस एक्सेलरेटिंग जर्नी में? इज एवरीबडी रेडी? बताइए, क्या सब तैयार है? जोश में है? होश में है? बताइएगा। आर वी गुड टू गो? सर कभी कभी लगता है सब कंप्लीट हो गया, लेकिन अच्छा देखिए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप सारी चीजें कंप्लीट कर दें। एम्स का फार्मा का सिलेबस एक महासागर है, ओशन है। जितना पढ़ोगे उतना कम है, लेट मी टेल यू। तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि सर पोर्शन पूरा हो गया। बट हाँ, अगर आपने वो टॉपिक्स कर लिए जो मैंने आपको बताए हैं, इफ यू हैव कवर्ड द टॉपिक्स दैट आई हैव शेयर्ड, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है उन टॉपिक्स की, उनको लिखे हैं, पढ़े हैं और रिवाइज करे हैं, तो डेफिनेटली आपने चीजें याद हो जाएगी आपको। पैनिक सब होते हैं माय डियर, पैनिक सब होते हैं माय डियर, बट कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। 50% इज योर हार्ड वर्क। आप कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो। 50% इज योर मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। 50% आपका मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी होता है। कम दिन याद रह पा रहा है, क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तब आप सुन नहीं रहे हो सही से, आप देख नहीं रहे हो सही से, और आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। आपका फोकस ज्यादा उसमें मेरा एम्स निकलेगा या नहीं, क्या मुझे एम्स की सीट मिलेगी या नहीं। जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो तभी ही आप अपने आप को डाउट में डाल रहे हो कि हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा तुम्हारा एम्स। मैं कह रहा हूँ सीट तुम्हारी पक्की है, अगर आपने सारे टॉपिक कवर किए हो के नहीं। कलर्स अगर एवरीबडी हैव वी गॉट इट? आगे बढ़ेंगे। कैन वी स्टार्ट विद टुडेज सेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता हूँ तो हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाते हैं। तो मैंने हमेशा की तरह एक चीज अब टेबल लाया है आपके समक्ष। ऑर्गन, कौन सी कैटेगरी में वो ऑर्गन जाती है, एंड डिस्क्रिप्शन। यस और नो? यस और नो, हाँ या ना। ऑर्गन कौन सी उसमें कैटेगरी में आती है और उसका डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज मैंने लिख रखी है। आपने बस पढ़नी है इसे। पेनिस, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। स्क्रोटम, अ पाउच वेयर योर पेनिस suspended, right? Why scrotum? Is it providing an appropriate temperature? Does it provide an appropriate temperature? Yes or no? Does it provide an appropriate temperature? हाँ या ना? चलिए चलिए बताते चलेंगे, रुकना नहीं है, थमना नहीं है माय डियर। यस, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। यस, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड क्या होता है? विस्कस फ्लूइड सीक्रेट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजैक्युलेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? प्रोस्टेट फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, while bulbourethral और काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। यस और नो? यस और नो? समझा आपको, हाँ या ना?
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एम्प्यूला, फैलोपियन ट्यूब्स, isthmus, ovary, endometrium, uterus, cervix, vagina, cervix, uterus, ovary, endometrium. क्या ये सारे ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं? और मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से 4 फेजेस हैं? सर मेंस्ट्रुअल या प्रोलिफरेटिव मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव या फॉलिक्यूलर फेज, ovulatory phase and luteal phase. Menarche is the onset of menstrual cycle, while menopause is a termination of menstrual cycle. Menopause है ना, तभी काफी बार फीमेल्स में जो 50 प्लस पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस या उनके हड्डियां कमजोर हो जाती है, करेक्ट? ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पोस्ट मेनोपॉजल। हाँ जी, समझा सबको? पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम। So menarche is an onset, menopause is a termination. Menstrual ovulatory और लास्ट फेज होता है ल्यूटियल या सिक्रीटरी। ल्यूटियल या सिक्रीटरी आपका लास्ट फेज होता है। So phase 1 to 4 is your menstrual phase. 5 to 13 is your proliferative phase, day 5 से day 13. 14th day is the day of ovulation. And 15 to 28 luteal या secretory. 1 to 4 आपका menstrual phase, 5 to 13 आपका proliferative phase, ovulatory phase आपका 14th day, 15 to 28 आपका luteal या secretory phase. Yes or no? क्या हमने ये सारे phases लिख दिए? Have you all written these phases? आगे बढ़ते चलेंगे। आगे क्या हम बढ़ते चलेंगे डियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सारे ऑर्गन्स हैं उनके पार्ट्स। आपको इसमें ना स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis भी अच्छे से पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। अब ये स्पर्म है, सपोज ये स्पर्म है, ये उसका हेड है, ये उसकी नेक है, ये उसका मिडल पीस है और ये उसकी टेल है, करेक्ट। यहाँ पे हाइड्रोनिडेस एंजाइम सीक्रेट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ओवा है क्या? इज ओवा द लार्जेस्ट सेल? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी है? स्किन। लार्जेस्ट नर्व कौन सी है? वेगस नर्व। यस। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन? यस। लॉन्गेस्ट? फीमर। Are we clear till here? Yes. Bone. Hello. Hello. I'm in a class. Can you please call me later? Largest bone, largest cell, and largest organ. Largest bone, largest organ, largest cell. Thigh bone. Very good. Very good. बहुत बढ़िया। Menstrual phase, proliferative phase, follicular, ovulatory, luteal, secretory. Okay, these are all phases. These are all phases and these are all days. And the events, क्या एंडोमेट्रियम किस में ब्रेक हुआ, FSH सर्च किस में होती है, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन किस में बढ़ जाता है,
यस, तो ये सब आपको मालूम होना काफी ज्यादा जरूरी है. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. यस और नो. ईयर एंड आईज, जी हाँ, ईयर एंड आईज, इनके पार्ट्स के फंक्शन, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना, प्यूपिल, कॉर्निया, लेंस, क्या करते हैं ये ऑर्गन्स? ये ऑर्गन्स क्या करते हैं आपको मालूम होना चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर. यू नो, इस पे एम्स में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है ईयर और आईज के सब पार्ट्स पे. या तो रॉड एंड कॉन पे पूछ लेते हैं, राइट. कॉन्स आपका कलर विजन होता है, रॉड्स आपका नाइट विजन होता है. फोबिया या ब्लाइंड स्पॉट, फंक्शन कौन सा लाइट को रिफ्रैक्ट करता है. बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी. ईयर में टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, यूस्टेचियन ट्यूब, कॉक्लिया, रेजनस मेम्ब्रेन्स, incus malleus stapes, which are the 3 important bones. है ना, स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन. स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन. yes, shortest bone. So you must be aware about this. You must be aware about this. yes or no. Are we clear till here? सभी को समझा? क्या सब मेरे साथ हैं? क्या सब पढ़ रहे हैं? Is everybody high on energy? Is everybody? बहुत बढ़िया. वेरी गुड. आदि, प्रवीण, राहुल, रोहित, प्रतीक, अभिजीत, फयाज, विक्की, बहुत बढ़िया. शुभांगी, वेरी गुड. नेक्स्ट, एंड लेट मी टेल यू, जो हम ये 30 दिन में पढ़ा रहे हैं, मेरे ये दावा है आपसे, अगर आप ये मेरे 30 दिन के 30 वीडियो 30 मिनट के देखते हैं माय डियर, आपके एम्स में 400 में से 200 नंबर पक्के होने के बहुत हाई चांसेस. अगर आप उतने टॉपिक्स कवर करते हैं जो मैंने बोले हैं, जो मैंने लिखे हैं, जो आपने आपकी कॉपियों में लिखे हैं मेरे बोलने और लिखने के बाद, एंड जो आपने उसके बाद पढ़े हैं, रिवाइज करे हैं, डेफिनेटली आपका क्लियर होना तय है माय डियर. आइरिस, colored part of the eye. Cornea focuses the light passage. Ciliary ligaments holds them into the positions. Right? Sclera is a transparent membrane. Retina converts light wave to electrical signals. आपने हर एक ऑर्गन का जैसे अब मैं बोलूं मायोपिया के लिए अब करेक्टिव लेंस कौन से है पता होना चाहिए. टोनोमीटर क्या है? तो वो टोनोमीटर मेजर्स योर इंट्राओक्युलर प्रेशर इन ग्लॉकोमा. ग्लॉकोमा आपका इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए यू गिव ब्रिंजोलामाइड, ब्रिमोनिडेन, अल्फा 2 एगोनिस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, है ना, डिपिवेफ्रीन, टिमोलॉल, इस तरीके की एजेंट्स आप देते हो जो ग्लॉकोमा को में इंट्राओक्युलर प्रेशर कम कर देते हैं. यस, कॉनकेव लेंस, वेरी गुड. सो यही सारी चीजें आपकी क्वेश्चंस थे, हो सकते हैं और आते रहेंगे. यही सारे प्रश्न आपके बनेंगे माइंड में, तो आपने अच्छे से तैयारी करके चलनी है. कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया, बिल्कुल. सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है, ये तो सब फर्जी है जो लोग बताते हैं सेफ स्कोर ये वो. मिनिमम आपने 250 मार्क 400 में से लग के चलने दिमाग में कि मुझे 250 मार्क से ऊपर ही लाने. इफ यू ब्रिंग लेस देन 250 मार्क्स, आई एम सॉरी, यू आर आउट ऑफ द रेस. 250 मार्क्स से कम यानी कि 65 क्वेश्चन, 60 से 65 क्वेश्चन आपने 100 में से करेक्ट करके आने. 100 में से 60 क्वेश्चन आपने करेक्ट करके ही आने, तो ही आप रेस में हैं. यस और नो. यस और नो. बिल्कुल 280 प्लस है सेफ स्कोर. पिन्ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, इनकस मैलियस स्टेपिस, स्टिरअप, इनकस एनविल, मैलियस हैमर शेप. अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं. किस पे आएंगे सर? डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएंगे. जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं माय डियर, डेफिनेटली लीवर, इसोफेगस विच इज फूड पाइप जैसे ट्रैकिया विंड पाइप है, स्टमक जिसके 3 पार्ट है, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, pancreas which are heterocrine glands, autocrine as well as
एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स है, कोलॉन और रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके दो पार्ट्स है, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। 60 अबाउ आरआरबी के लिए। गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, ये तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, आपके पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। माउथ में टीथ होते हैं, टंग होती है। मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन क्या होता है? मैस्टिकेशन, यस। एसिमिलेशन क्या होता है? जब न्यूट्रिएंट्स आप एसिमिलेट करते हो। एक्सक्रीशन, डाइजेशन, असिमिलेशन, एब्सॉर्प्शन, मैस्टिकेशन। टीथ और टंग, यस। टीथ का वो क्या है फॉर्मूला? 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। ये डेंटाइन फॉर्मूला है कि नहीं? 2/2, 1/1, 2/2, 3/3, इसको डेंटाइन फॉर्मूला बोलते हैं, हाँ या ना? डू वी कॉल इट? मेरी वॉइस लैग कर रही है। आपके यहाँ पे कोई इश्यू होगा नेटवर्क का, मेरे यहाँ पे फुल नेटवर्क है माय डियर। चेक एट योर एंड, काइंडली चेक एट योर एंड माय डियर। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए लेट्स गो अहेड। डाइजेस्टिव सिस्टम, जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूँ तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स के पीएच मालूम होनी चाहिए, और इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, जितने भी एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सारे एंजाइम्स के फंक्शन, गैस्ट्रीन, सिक्रीटीन, कोलेसिस्टोकाइनिन, है ना? जैसे गैस्ट्रीन जी सेल्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। आपके ऑक्सिंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स एचसीएल सिक्रीट करते हैं। आपके चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स पेप्सिन सिक्रीट करते हैं ना, जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, तो आपको ये ये याद होना चाहिए। यस और नो? यस और नो, हाँ या ना? क्या सभी को क्लियर है? इज एवरीबडी क्लियर टिल यू? एनी डाउट्स? शैल वी मूव अहेड? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आपकी इजाजत है? अच्छा, बहुत बढ़िया। एचएपी से काफी क्वेश्चन थे, एचएपी फार्माकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन थे। यस और नो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते चलेंगे। आगे क्या हम चलते चलेंगे? यस, पेरिस्टालसिस, alternate contraction relaxation, yes Vishal, that is called peristalsis। तो जितने भी पॉइंट्स आपके समक्ष स्लाइड में आ रहे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है इनमें से। तैयार रहे, तैयार रहे आप लोग, जल्दी से इसे एक बार पढ़ लें, जल्दी से इसे एक बार पढ़ लें। जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, जल्दी से याद कर लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए सभी के सभी।
Clear till here? Is everybody clear till here? चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। यही वो सेल्स है जो मैं कह रहा था, ऑरिबक्सिस प्लेक्सस, मेजनस प्लेक्सस, ये बेसिक चीज है। कफर सेल्स जो लीवर में डाइजेस्टिव सेल्स होते हैं दैट engulf the dead cells, those are called कफर cells. Yes or no? Yes or no? Gastrine, G cells, stomach. Secretin, acidic chyme. दो वर्ड होते हैं, काइम और काइल, काइम एंड काइल। काइम जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है और काइल जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है। काइम एंड काइल, CHYME, CHYLE। यस, पेयर्स, पैचेस, सीलिया, विलाई। सीलिया आपका न्यूट्रैकिया में होता है, वैसे ही विलाई जो है वो एब्सॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, आपके इंटेस्टाइन में होते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या सब मेरे साथ जुड़ते चले हैं? क्या सभी आए हैं? यस, फैलोपियन ट्यूब में भी होते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चीफ सेल्स पेप्सिनोजेन, पैराइटल सेल्स HCl, G सेल्स गैस्ट्रिन, एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स सेरोटोनिन। ये आरआरबी में एक पिछले साल वाली जो आरआरबी थी उसमें क्वेश्चन आया था। एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स हिस्टामाइन करते हैं सिक्रीट, और सिर्फ एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स सिक्रीट सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जितने भी ये क्लास में इमेजेस है, जितने भी ये क्लास में टेबल्स हैं, सभी के सभी जरूरी है। आपने ये सभी टेबल अच्छे से करने हैं, आपने इन सभी टेबल्स पे फोकस अच्छे से करना है। यस, काइम फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, काइल में एल है तो लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल। अब जब आप ब्रेन की बात करते हैं माय डियर, ब्रेन, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल नर्व्स कौन याद दिलाएगा मुझे? सर, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रल, कॉक्सिजियल। सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रल, कॉक्सिजियल। सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रल। मैं हाँ क्लास में हूँ, 15 मिनट में करता हूँ, क्लास में हूँ। हेलो, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, 15 मिनट में करती हूँ। सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल, ये आपके स्पाइनल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स की बात करूं तो क्रेनियल नर्व्स में क्या आएगा आपको? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, hypoglossal, स्पाइनल एक्सेसरी। ठीक है, 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves. 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves. तो जब मैं ब्रेन की बात करता हूँ, ऑल्फैक्टरी इज सेंसरी इन नेचर, करेक्ट, आप सूंघते हो, सेंस करते हो। ऑप्टिक देखते हो, विजन, सेंसरी। ऑक्यूलोमोटर, आंखों के आईबॉल मूव होते हैं, मोटा। ट्रोक्लियर, अगेन मूवमेंट ऑफ आईबॉल्स। ट्राइजेमिनल, सेंसरी
मोटर भी होता है, मिक्स्ड, इसलिए उसे मिक्स्ड कहते हैं। एब्ड्यूसेंस भी मिक्स्ड कहते हैं। सॉरी, एब्ड्यूसेंस आपका मोटार होता है, सॉरी, एब्ड्यूसेंस आपका मोटार होता है। फेशियल आपका मिक्स्ड होता है, ऑडिटरी आपका मिक्स्ड होता है, सेंसरी, ऑडिटरी सुन रहे हो ना, हियरिंग, सेंस होता है, सेंसरी होता है आपका ऑडिटरी, सेंसरी होता है आपका ऑडिटरी, ग्लॉसोफैरिंजियल मिक्स्ड, वेगस नर्व वो भी मिक्स्ड, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल दोनों मोटार, दोनों मोटर। कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, एरिकनॉइड मैटर इज द मिडल कवरिंग, पाया मैटर इज द इनर मोस्ट कवरिंग। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट, एरिकनॉइड मैटर मिडल एंड पाया मैटर इनर मोस्ट, बिल्कुल। बिकॉज ग्रे मैटर जो है वो साइटॉन होता है एंड व्हाइट मैटर आपका एक्सॉन होता है ना, ब्रेन में। तो ये मेनिंजेस रहते हैं। एंड सिमिलरली ब्रेन में आपका एपेंडाइमल सेल्स होते हैं दैट सीक्रेट CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट, कोरॉइड प्लेक्सस, CSF, एपेंडाइमल सेल्स आप सभी ने सुने होंगे। हाँ या ना, सुने कि नहीं माय डियर सभी ने? अलग अलग रीजन्स के नाम, गायराई, सल्साई, कॉर्पस कैलोजम, हिपोकैम्पस जो कि लिम्बिक सिस्टम, हायर सिस्टम ऑफ ब्रेन में आता है, तो कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए होता है, करेक्ट। अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के आपको नाम याद होने चाहिए, जो अमीनो एसिड कैटेगरी से है, अमाइन से है और लिपिड से है, करेक्ट। सो जब मैं बात करता हूँ ऑटाकॉइड्स की, तो ऑटाकॉइड्स आपके होते हैं लिपिड्स, अमाइंस और पेप्टाइड्स, ये होते हैं आपके ऑटोकॉइड्स। लिपिड्स को एकोसेनॉइड्स भी कहते हैं, लिपिड्स को हम एकोसेनॉइड्स भी कहते हैं। लिपिड्स में भी आप प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स, अमाइंस में भी have histamine, सेरोटोनिन, पेप्टाइड्स में भी have ब्रैडीकाइनिन, एंजियोटेंसिन। मेरे यहाँ लाइट ही चली गई, कोई दिक्कत नहीं है डियर, लाइट चली जाए, कुछ भी चली जाए, क्लास नहीं रुकनी चाहिए डियर, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, कुछ भी चले जाए, तैयारी तगड़ी करनी है, बिल्कुल। कैलिडीन, कैलिडीन आपका डेकापेप्टाइड है, ब्रैडीकाइनिन नोनापेप्टाइड है, ये आपके ऑटाकॉइड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडाइलेटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी बोथ है, नॉरएड्रेनालिन आपका एक्साइटेटरी इनहिबिटरी बोथ है, एड्रेनालिन भी एक्साइटेटरी इनहिबिटरी बोथ है। डोपामीन D1, D2, D3, D4, D5 5 डोपामाइन के रिसेप्टर हैं, तो डोपामाइन इज ऑल्सो एक्साइटेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी। होमवर्क आपका ये है कि D1 और D5 ये एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी, और D2, D3, D4 ये एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, ये फाइंड करके आना है। D1 और D5 साथ में इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है, और D2, D3, D4 ये इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है, ये आपको ढूंढ के आना है, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि नॉट एवरीथिंग हम पढ़ा सकते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ आप खुद याद रखो, तो जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको वो तुरंत क्लिक होगी माय डियर, तो वो आपको तुरंत क्लिक होगी माय डियर। यस और नो? समझा सभी को? समझा सभी को? हाँ या ना? Is everybody with me? Is everybody with me?
आगे बढ़ेंगे। क्या ये नर्व्स याद आ गई? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, इनके नेचर, इनके फंक्शन सभी को। एनी डाउट्स? सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी सिंपैथेटिक होती है जिसमें थोरैको-लुम्बार आउटफ्लो होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी सिस्टम होती है जिसमें क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है। It contracts the pupil, relaxes the pupil. That is why it causes mydriasis, and this causes meiosis. Mydriasis or meiosis, dilation of pupil and contraction of pupil. Yes, clear है? Clear है सबको? Gallbladder relaxes sympathetic system and contracts parasympathetic system. Heart accelerates, धक धक करने लगा, and here slows down. Sweat and secretions, sympathetic का higher, यहाँ lower. Bronchus dilate, relax, तभी तो बीटा टू एगोनिस्ट देते हैं, तभी तो बीटा टू एगोनिस्ट देते हैं सैल्ब्यूटामॉल वगैरह अस्थमा में, हाँ या ना? नींद में तो नहीं है सब कि सर रात हो, थक के आ रहा है, पूरा दिन पढ़ के काम करके अब नींद आ रही है, एम्स की सीट चाहिए तो नींद को भूलना पड़ेगा मैं, नहीं तो फिर एम्स की सीट को भी भूल जाना। अगर एम्स की सीट चाहिए तो भूलना पड़ेगा नींद क्या होती है, भूलना पड़ेगा कि इंजॉयमेंट क्या होता है कुछ समय तक आपने, तभी ही तैयारी तगड़ी होगी महिला, तभी ही तैयारी तगड़ी होगी महिला। यस, are we all clear till here? Are we all clear till here? डाउट है किसी को कुछ? Can we move ahead? Yes, Anshu, Ashna. लास्ट एक सिस्टम में कराना चाहता हूं जिसे हम स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम कहते हैं। लास्ट एक सिस्टम कराना चाहता हूं बिफोर वी एंड, जिसको हम स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम? क्या क्या आता है स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम में? सर जॉइंट्स और बोन्स आते हैं सर। सर बोन्स मतलब किस टाइप के? सर ऑब्वियसली एक्सियल एंड एपेंडिकुलर बोन्स। अस्सी और 126 तभी मिला के 206 होते हैं ना। फिर इसमें आपके 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, yes, ligaments connect bone to bone while tendons connect bone to muscle. ligament और टेंडन के बीच का डिफरेंस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 लिम्स में आपके आ जाएंगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस। हाइंड लिम्स में आ जाएंगे फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, क्लैविकल, स्कैपुला, इनॉमिनेट बोन्स, हिप बोन। एक्सियल बोन में आ जाएंगे आपके क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल, एथमॉइड, स्फेनॉइड, जाइगोमैटिक, नेजल, कॉन्चे। यस, ये सारे आपके बोन्स हैं। क्या आप सभी को याद रहेंगे? वेरी गुड। हाइंड लिम्स 60 है, 4 लिम्स 60 है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी तैयारी तो तगड़ी चल रही है, बहुत मजा आ गया, मजा आ गया मुझे आपकी तैयारी देख के, मुझे तगड़ा मजा आ गया, बहुत खुशी हुई।
बहुत खुशी हुई। जॉइंट्स में अगर मैं बात करूं तो वी हैव सेन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस। सेन आर्थ्रोसिस immovable, diarthrosis, sorry, synarthrosis, amphiarthrosis, diarthrosis. Yes, slightly movable, freely movable. Sutures coronal, sagittal, वो sutures होते हैं. Yes, fibrous joints are fixed joints, while amphiarthrosis are cartilaginous joints. 10 बजे चलती है. Diarthrosis is your synovial joint. साइनोवियल जॉइंट्स आपके क्या टाइप के होते हैं? बॉल एंड सॉकेट, कॉन्डिलॉइड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पायलट जॉइंट, हिंज, कॉन्डिलॉइड, सैडल। याद आए सबको या बहुत पहले पढ़े थे भूल गए? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, हिंज जॉइंट, पायलट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये आपके स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम के आते हैं, है ना? सिंडेस्मोसिस, सिनकॉम्बोसिस, सिनकॉन्ड्रोसिस, गॉम्फोसिस। इसके अलावा माय डियर आपको ये भी याद रखना है कि व्हाट इज, इसके अलावा आपने लिम्फेटिक सिस्टम भी याद रखना है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या याद रखेंगे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आपकी मैल्ट, गैल्ट है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, पेयर्स पैचेस हैं, टॉन्सिल है, ये सारे आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स ही होते हैं। और लिम्फ जो है, लिम्फ नोड्स वो स्वेल कर जाते हैं, लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड्स काफी बार स्वेल आ जाता है जब इन्फ्लेमेशन है। यस अजय, यस और नो? लिंक दो ना व्हाट्सएप ग्रुप की, दे देते हैं डियर, 2 मिनट रुकिए। जब मैं लिंक भेजता हूँ लाइव सेशन में तब आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? कितना मुश्किल पड़ता है आपको पता है लाइव पे पूरा बैक जाना, फिर आपको लिंक देना। मेरी टीम इस वक्त एक्टिव नहीं होती 10 बजे, सिर्फ मैं अकेला होता हूँ। आप तब क्यों नहीं ज्वाइन करते? तब प्लीज कर दिया कीजिए, है ना? एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब बनता है हमारे लिए डियर, एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब बनता है अगर आप नए हैं इस चैनल पे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी अलग अलग तगड़ी तगड़ी एग्जाम्स की, तैयारी कैसी करनी है एग्जाम्स की, क्या हो सकता है आगे, हर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी उस बारे में। सो आपने हमारे साथ जुड़ते चलना है, आपने हमारे साथ जुड़ते चलना है, मैं जुड़ते चलना है, जुड़ते जुड़ते चलना है। समझ आया एवरीबॉडी? हैव यू गॉट इट? कैन वी मूव अहेड? बहुत बढ़िया कौशिक, आकाश, वेरी गुड। चलिए, और लिम्फेटिक डक्ट होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, नोड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, बट हमें लिम्फेटिक डक्ट से लेना देना है। तो लिम्फेटिक डक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है? कौन सा वाला मेन है? कौन सा वाला लिम्फेटिक डक्ट मेन है? मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन इन इन्फ्लेमेशन वगैरह जो भी जितनी भी प्रोसेसेस है लिम्फेटिक सिस्टम की, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस,
वो सारे किसकी वजह से आते हैं माइग्रेन? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट की वजह से ही आता है ना? हाँ या ना? आगे बढ़ेंगे, कैन वी मूव अहेड? आई एम नॉट फ्रॉम यूके। कैसे लाडलो? हाँ जी, केक करने लग गए हो लाडलो, व्हाट आर वी डूइंग? अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, आप डेफिनेटली हमारे साथ व्हाट्सएप या कॉल इस नंबर पे कर सकते हैं। हमारा एक एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसमें आपको नोट्स, लेक्चर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगे और आपको गाइडेंस पर्सनल मिलेगी इस कोर्स में। बहुत ही अच्छा कोर्स है। 999 रुपीज़, 999। इतना तो आप उड़ा देते हो शॉपिंग पे, खाने पे, पिज्ज़ा वगैरह पे। अपने करियर में इन्वेस्ट करना, ये ऐसा कोर्स है जो आपको हर जगह काम आएगा। मतलब आप कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। सो आई होप दैट आप हमसे जुड़ते चलें, परचेज ज़रूर करिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो एंड मज़ा आया हो। मैंने इन 1.5 घंटे में आपके लिए कवर करने की कोशिश करी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जितने भी सिस्टम पॉसिबल है, कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक, एंडोक्राइन, लिम्फैटिक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, डर्मल, है ना। डर्मल में तो कुछ नहीं, बस स्ट्रैटम, कॉर्नियम, बसाले, जर्मिनेटेरियम, बस ल्यूसीडियम, स्पाइनोसम, इनका बस आप वो याद रखिएगा माय डियर। ऑर्डर है ना, स्किन, एपिडर्मिस, इंग्लिश और हिंदी में होगी। ओके तौसिफ, गुड टू हियर, गुड टू हियर। अच्छा ओके ओके, यहाँ याद आया मुझे। ओके तुम वो तौसिफ हो, जीपीटीई वाले। गुड टू हियर, वेलकम वेलकम हियर, वेलकम टू पयांबोरा क्लासेस। चलिए, यस, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? जितनी भी सिस्टम मैंने आज आपको पढ़ाई है सारी की सारी ज़रूरी है। आपको बस एक लाइक और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी पूरी टीम बहुत रिसर्च करती है हर एक क्वेश्चन, हर एक स्लाइड को बनाने से पहले। तो अगर आप ये 30 दिन की, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहता हूँ कि 30 दिन 30 स्लाइड एंड 30 मिनट के वीडियो देख के जाना, क्योंकि हम बहुत PYQs रिसर्च कर करके स्लाइड्स पे टॉपिक्स बना रहे हैं। मेरी 3 लोगों की टीम लगी हुई है उसमें, एंड मैं भी, मेरी जॉब है, मैं जॉब के बाद भी आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे घर आकर। सो मुझे बहुत बहुत मुश्किल पड़ रहा है टाइम, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, दैट्स ऑल आई आस्क फॉर, है ना। तो बस एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाता हूँ मैं आपसे, है ना। फ्री में होता है वो, तो लाइक और सब्सक्राइब तो, है ना। चलिए, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय। एंड ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते लिए। थैंक यू सो मच तौसिफ, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड। यस, ऐसे ही पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए हमसे हमारे चैनल पे। विशिंग यू गुड लक। मेरे दोनों चैनल को प्यार दीजिए, पयांबोरा क्लासेस एज वेल एज बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स। और मेरा एक और हमारा चैनल है फैमिली बाय एकेडमिकली। हमारे तीनों चैनल को प्यार दीजिए बिल्कुल। विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।